जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 17 एवं 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के आप काफ़ी मोटिवेटेड होंगे, अच्छा करने जा रहे होंगे, खुशी होगी। सही टाइम पे आप प्रैक्टिस शीट लगा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। अभी आपको जैसे पता चल गया होगा कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग द्वारा ओएमआर शीट को लेकर के गाइडलाइन जारी करी गई हैं। इसमें यही बताया गया है कि ओएमआर शीट को किस तरीके से भरा जाए, क्या क्या आप जब जाएंगे क्या क्या लेकर के जाना है, ओएमआर शीट को सही तरीके से किस तरीके से भरना है। वही उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आज आया हूँ आपको बताने की किस तरीके से आप चीज़ें ओएमआर शीट को भरे सही तरीके से, जिसकी वजह से आपका पेपर सही हो। होता क्या है, लोग कभी कभी ये गलती तक भी कर देते हैं कि ओमार शीट में गलत भर दिए। एक उनकी छोटी सी गलती, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, छोटी सी गलती उनको एग्जाम से बाहर निकाल देती है, वो रेस से ही बाहर हो जाते हैं। साइन करना भूल गए भाई, गलत गोला भर दिए, रोल नंबर डालना भूल गए, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो आज यही सारी चीजें मैं आपको बताने आया हूं कि इन सभी चीजों को कैसे कम किया जाए। इन सभी चीजों को मतलब ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो यदि हो जा रही हैं, मैन मिस्टेक्स हैं, कुछ हो जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों को नहीं करना है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे कॉमन सी बात कर लेते हैं, जब आप जाएंगे तो आपको मार्कशीट मिलेगी और वहाँ पर आपको दो ब्लैक या फिर नीला, मतलब कि काला या फिर नीला डॉट पेन का इस्तेमाल करना है। आप लोग 10 रुपए का एक आता है मोटा, 10 रुपए का मिलता है, उसका निप मोटी होती है, ब्लैक पेन मिलता है, वो लेके जाइएगा। और हमेशा अपनी जेब में 2 से 3 पेन लेके जाइए। कोई पेन ना चला, खराब हो गया किसी भी सिचुएशन में, मतलब एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। कोई सिचुएशन हो गई आप मांग रहे, नहीं, आप लेके गए। अभी आपको और इस बार हाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इस बार एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कि जब वो लोग बायोमेट्रिक करने आते हैं तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा 5 मिनट दिया जा रहा है। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि कॉमनली ये चीज दी नहीं जाती। जब एग्जाम चल रहा होता है उसी टाइम पर ये भी कराया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का 5-6 मिनट का लॉस हो जाता है। तो वो चीज भी दी जा रही है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे कि 150 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे मिलने 120 मिनट है, तो टाइम बहुत है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। आपको मार्कशीट दे दी जाएगी। अभी आपको क्या करना है, एकदम काम माइंड से एकदम बैठना है, कुछ भी ऐसे निगेटिव थिंक नहीं, कुछ नहीं। सबसे बहुत ही शार्पली, बहुत ही शांति से आपको सबसे पहले अपना नाम भरना देख लेना है। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है, सबसे पहले आप ये देख लें कि आप क्या सही रूम में बैठे एडमिट कार्ड से। इसीलिए जब आपका सेंटर अभी जब जारी किया जाएगा 10 फरवरी को, आपका 10 फरवरी के करीब आपका आयोग जो कि सेंटर जारी कर देगा कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होना है। तो उस तरीके से देख के आप एक दिन पहले ही आप वहां पर जिस जगह में, जिस शहर में एग्जाम होना है वहां पहुंच जाएं, और सेंटर पे कम से कम 4 घंटा पहले या फिर 3 घंटा पहले आप पहुंच जाएं। भाई प्रिपरेशन के लिए इतना देर वेट किए हैं, तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम होना है तो उस स्कूल के जहां पर भी स्थान होना है, जहां पर पेपर होना है, उससे भाई सामने क्यों नहीं बैठ सकते? आप 3-4 घंटे पहले पहुंच सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, आप जा रहे हैं कहीं ऑटो नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, साधन की कमी हुई, तो किसी भी तरीके से आप 4 घंटे लेकर के चलें, आप पहुंच जाएं, वहां बैठ कर वेट कर लें, वो सही रहता है। सारा रोल नंबर मैच कर लें कि हाँ सही रूम में बैठे हैं, आराम से टेंशन फ्री बैठे हैं। अभी आपको मार्कशीट दे दी जाएगी। अभी आपको बहुत शार्पली पहले आपको मैच करना है चीजें, रोल नंबर। पहली बात तो 2-3 बार देख लो खुद ही, थोड़ा टाइम मिलता है वहां पर, 2-3 बार खुद ही देख लो कि हाँ याद कर लो। अभी एक एक चीज देखनी सबसे पहले, ये नहीं एक अक्षर बाय एक अक्षर गोला करने, नहीं। सबसे पहले जैसे रोल नंबर दिया हुआ है तो उस रोल नंबर को सबसे पहले यहां पर चढ़ाना है। एक एक देख लिया पूरा करेक्टली, बहुत ही शार्पली, पूरा दिमाग आपका यहीं पर होना चाहिए, कहीं कोई टेंशन नहीं। पहले इसको भरोगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, यहीं गड़बड़ कर दिए तो कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो इसको पहले देखना है, फिर पूरा पहले भर लिए, जितना भी सपोज 6-7 नंबर का, उसको ऊपर ब्लॉक बने होंगे, ब्लॉक पे भर लिए। अब उस ब्लॉक को देखना है कि सपोज 1 लिखा हुआ है, तो ब्लॉक लिया 1 के नीचे देखा 1 कहां पर है, वहां पर लिया, और वो मोटा जो डॉट पेन आपसे बताएं वो आप लेकर के जाइएगा, बहुत मदद मिलती है उसी।
फिर आपको बाहर से अंदर की तरफ भरना है। बहुत से लोग अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, जिसकी वजह से वो गोला भी खराब जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, फिर वो काउंट ही नहीं होता, वो उस चीज से बाहर हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको बाहर से अंदर की तरफ गोला करना है। फिर दूसरा लिए एकदम सिधाई से, पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे रखना है, सिधाई से लिए उसको गोला करें, उसको गोला करें जितना आपको आता है, जितना आप सब। पहली बात तो जो चीज लिखी हो, जैसे रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर ही भरना है। कोई दूसरी चीज लिखी है, जैसे कोड कोई लिखना है तो उसमें है कोड है तभी लिखना है। ये नहीं कि कोई चीज आपको डाउट में लग रही है और आपने कर दिया, नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो जो वहां पर जो इन्विजिलेटर रहता है, जो टीचर रहता है, वो आपको यही चीज बताने के लिए वहां पर उसको नियुक्त किया गया। आप उससे पूछ लीजिए, उसको बुलाइए अपने पास में, हैंड रेस करिए, वो टीचर आ जाएगा। आप साइलेंटली उससे पूछ लीजिए कि मैम ये डाउट है मुझे, ये क्लियर कर दीजिए। वो बता देंगे आपको कि हाँ यहाँ पर ये करना है। साइन करना मत भूलिएगा किसी भी कीमत पर, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन सारी चीजें पहले तो एक करिए की, क्योंकि मान के चले पहले मिल जाती 5 मिनट पहले, तो आप भर लेंगे, फिर 5 मिनट बाद आपकी जो है शीट फड़वा दी जाती है, आप खोल सकते हैं, फिर आप एग्जाम अपना जो भी गोला करना, मतलब क्वेश्चन पढ़ के गोला करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ही 5 मिनट बहुत अच्छा समय है, आप बहुत अच्छे से आराम से काम डाउन होके कर सकते हैं। ये नहीं देखना है इधर उधर देख रहे हैं किसी का कौन क्या करना, ही नहीं, अपने पे देखना है। आपका पेपर है, आपको निकालना है, आपकी एक सीट होगी, आप बनेंगे, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ वहीं पे कंसंट्रेशन होना है। सारी चीज, स्कूल बहुत अच्छे से भरिएगा, साइन वाइन सारी चीजें हो गई, अच्छे से हो गया। फिर क्या करना है, और हाँ ये नहीं करना है कि एक ही पैटर्न पे वहां पर 2 बार भर दिया। अच्छा, एक बार यदि आपसे गलती हो गई तो फिर वहां पर उसको सही करने का कॉलम होता नहीं है फिलहाल, अभी तक तो होता भी है तो वो चीज क्यों आपको करनी है, होता ही नहीं, आपकी कॉपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो जैसे ही लगाएंगे वो डिस्क्वालीफाई, आपका नंबर ही नहीं चढ़ेगा। तो जैसी चीज एक पर एक ही बार करना है तो बहुत ही ये चीज तो कम से कम आपको बहुत ही कंसंट्रेटली करनी है। बस दिमाग में यही रखना है कि पहले इसको पार करना है। पेपर कैसा क्या आया है ये सब नहीं आप उस टाइम पर कर रहे होते, बहुत से दिमाग में चल रही होती कि यार जो मैंने पढ़ा है क्या वही आएगा, कि या फिर जो मैंने थोड़ा सा छोड़ दी है चीजें, या फिर जो टफ ना आ गया हो, या फिर कुछ बहुत सारी चीजें उस टाइम पर दिमाग में चले, उन सभी चीजों को ओवरकम करना होता है। यही होता है कंपटीशन। आपको देखना, योग्य बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिनको ओवरकम कर कर ही आप सफलता आपको मिलती है। योग बहुत लोग हैं, वही एक कहावत है ना कि जंगल का राजा ना तो शेर है ना ही लोमड़ी। तो बीच का आपको बन के रहना है, चीजें एक स्टेप बाय स्टेप करनी है, छोटी छोटी चीजें, हर चीज के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाइए। आप, मैं बता रहा हूं, विदाउट स्ट्रैटेजी आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपके चांसेस, मतलब कि फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हर चीज की स्ट्रैटेजी, एक कम तैयारी का बंदा भी है ना, यदि वो स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा है ना, तो वो उसके चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सफल होगा। और एक इंसान जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन उसने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, रणभूमि में किस तरीके से लड़ना है, यदि उसकी स्ट्रैटेजी नहीं सही है तो वो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक, हालांकि फेल कोई ना हो मेरा दोस्त, सभी अच्छा पास हो, जो भी मेहनत किया उसको सबको अपना फल मिले, सभी लोग आगे निकले, सभी लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जैसे मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ उसी तरीके से आप लोग भी, मैं चाहता हूँ आए और जो है देश की सेवा करें और जो है आगे बढ़ें। तो यही सारी चीजें करनी है। अभी जैसे शीट वीट अच्छे से भरना है, समझ रहे हो, मतलब कंसंट्रेशन यहीं पे रखना है। फिर अभी क्या होगा, फिर अभी वो लोग कह देंगे कि हाँ यू कैन ओपन, मतलब वो जो टीचर है वो बता देगा कि बेल बेल बज जाती है वहां पर। फिलहाल खोलिए, आप खोलिए, अब आप बेल बेल, अब फिर वही वाली स्टेज जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसको जरूर देख लें। स्ट्रैटेजी आपको फिर आपकी यहां जब कंप्लीट हो गया ना, तब आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी चालू हो जानी है कि अब मुझे इसको, इस चीज को मुझे कैसे, अब जो क्वेश्चन अब मुझे उस पर कैसे करना। अब आपका माइंड तुरंत चेंज होना चाहिए, अभी शीट वाला हट गया, अब मुझे इस पे उतर आना है कि हाँ मुझे इस पे कैसे करना है। तो अभी यहां पे दिमाग करना है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का आपको अच्छा प्रयोग करना है। कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे आप ध्यान मत दीजिएगा। ये सब चीजें फिलहाल आपको पहले से ही प्रैक्टिस में करनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि स्पीड टेस्ट दीजिए, एसटी दीजिए, 10 दिन है, आप अच्छी एक माहौल में रहना सीखिए, उसी माहौल में दीजिए। यदि आप जैसे 10 दिन बचा हुआ, मान 10 दिन नहीं बचा हुआ, 5-6 दिन है मानिए, मान के चलिए 2-3 दिन पहले वैसे ही सब कुछ पढ़ने में नहीं आता है, सब उड़ने लगता है, मतलब
तो इस तरीके से सारी चीजें अभी से प्रैक्टिस में डालिए आप। ओमार शीट भरना बहुत ही, जैसे मैंने बताया, ओमार शीट को बाहर से अंदर की तरफ भरना है, बाहर से अंदर, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। वहां कोई जरूरी नहीं है आपने पढ़ा खट्टे से आप जल्दी मार दिए तो आपको आगे ज्यादा नंबर नहीं। एक प्रश्न का 2 अंक ही है और हर गलत का हाफ मार्क्स कटना है, तो वहां जल्दबाजी नहीं, इतना एक बना के रखिए कि हड़बड़ी में आप गलत करें, नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है। पहली बात तो आपको जैसे जैसा भी पेपर आ रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा सही करना है, उसमें भी आप पढ़े हैं वही आ जा रहा है, अच्छी बात है, उसमें आपको सही करना। उसमें भी यदि आपने कुछ इस टाइप की सिली मिस्टेक्स कर दी कि आपने गलत गोला भर दिया, फिर आप उसको भाई वापस तो कर नहीं सकते, वो तो गया, वो गया, वो आपका आधा नंबर भी लेकर के गया, चला गया, वो आधा नंबर भी भाई लेके चला गया ना, तो 2 तरीके से लॉस हुआ। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें ज्यादा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा क्या ही चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको यदि रणभूमि में जा रहे हैं तो आपके सभी अपने अस्त्र शस्त्र सभी तैयार कर लेने चाहिए, उसी प्रकार से ये है। फिर क्या हुआ, अभी जैसे टीचर का भी साइन होता है तो वो चीज भी आप ध्यान रखें कि टीचर आए हैं, टीचर के साइन हुए हैं कि नहीं। बायोमेट्रिक जैसे होने लगती है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है मतलब कि कुछ चीजें छूट गई, भरने में ध्यान नहीं दी, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। जब जिस टाइम पे बायोमेट्रिक हो रही है तो उस टाइम पर भी हड़बड़ाना नहीं है, चीजें अपनी कंसंट्रेटेड ही रखना है। वो बस आएगा, वो अपना करते रहेंगे, आप जो भी दिखाएंगे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक और चीज, OMR शीट को जब भरें तो थोड़ा सा गहराई से भरें, मतलब थोड़ा सा हाथ में दम लगा के भरें, इतना भी ना धरें कि OMR शीट फट जाए, लेकिन हाँ इतना भरें कि इसमें 3 लेयर होती हैं, 2 लेयर चली जाती है, आपके पास 1 लेयर आपको मिल जाती है जो नीचे की होती है, सबसे लास्ट वाली नीचे की जो होती है। तो इतना भरें कि जो प्रश्न की इंक है, मतलब प्रश्न नहीं, जो पेन की इंक है, जब आप भरेंगे तो कार्बन लगा रहता है, तो वो नीचे तक आपको जो मिलेगी उसमें छप जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आप वही शीट होती है आपके पास, सच बताएं, उसी शीट से आप पता लगाते हैं कि हाँ नंबर मैंने कहाँ पर क्या क्या सही किया है, क्या क्या गलत किया है, उसी से आप मैच करते हैं। जब आप आते हैं यहाँ पर उसी चीज से मैच करेंगे, तो इसीलिए उस चीज को तैयार करके रखना है, उस चीज को इतना रखना है। और अंत में जैसे कि जब हो गया पेपर तो अंत में उस चीज को ध्यान रखना है कि फाड़ लें। वैसे मोस्टली इन्विजिलेटर लोग जो वहां पे टीचर रहते हैं वो बता देते हैं, लेकिन सपोज डेट आपसे भूल ना जाए, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए ना, वो टीचर का काम है आपको गाइड करना। वहां पर ये छोटी छोटी चीजें, आप इतना एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई वो चीज थोड़ी ना, आप खुद अपने जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, फाड़ लीजिए, उस चीज को निकाल लीजिए, फिर चीजें कर लीजिए। फिर आप जब बाहर आएंगे तो सारी चीजें आप उसी चीज से मैच कर लेंगे कि हाँ क्या सही है क्या नहीं, एक अंदाजा लग जाता है आपको, एक अंदाजा लग जाए। जब आपने इतनी, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैंने कर लिया मैच करना, कोई मैं नहीं मैच करता, क्यों भाई, आपने इतनी मेहनत करी है तो उस चीज को मैच करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, तभी ना पता चलेगा कि कितना क्या है, किस तरीके से स्कोर बन रहा है, उम्मीद है कि नहीं है, ये सारी चीजें। भाई आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं कुछ करने जा रहे हैं, आप अपने माँ बाप की उम्मीदें भी लेकर के जा रहे हैं। आपके माँ बाप आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा जा रहा है, कुछ करके आएगा। तो इस तरीके से नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, तो इस तरीके से नहीं करना रहता है। आपको जिम्मेदारी की तरह, एक जिम्मेदार पर्सन की तरह वहां पर बैठना रहता है। आपको जब आएंगे, डेफिनेटली आप आएंगे आयोग में, जब पास करके आएंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा लगता है, चीजें अच्छी होती है। तो यही है सारी चीजें। और साधन वाधन का अपना जैसे जाना है, अभी जब 10-11 तारीख को आ जाएगी एग्जाम सिटी, तो किस साधन से जाना है वो सारी चीजें भी क्लियर रखिएगा। और थोड़ा सा ठंडक वंडक भी है तो इस टाइम दोस्तों अपने आपको बचा के रखिए, थोड़ा सा ठंडक वंडक ना ले, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं है, ठंड वंड से बचा के रखिए, क्योंकि थोड़ी सी आपकी तबीयत हुई, आपका टाइम नहीं लगता चीजों को यार, फिर आपने इतनी मेहनत करी, अंत में ही यदि आप गड़बड़ कर गए फिर बेकार है। तो थोड़े दिन है, अपने आप को थोड़ा बचा के रखिए, कपड़े पहन के रखिए, थोड़ा बहुत, वैसे ठंड कम हो रही है लेकिन तब भी ये मौसम थोड़ा सा खांसी वासी ना हो, ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की जुकाम ना हो या फीवर वीवर ना हो, तो इस तरीके से थोड़ा सा कम करिए। जब आप एग्जाम सिटी के लिए जब आपकी अलॉट हो जाएगी, जब आप बाहर भी जाएंगे, तो जब जा रहे हैं तब भी थोड़ा सा अपने आप को सही तरीके से ही मतलब कि जाएं, मतलब कि कवर करके जाएं, पहन के जाएं, ठीक ठाक पहन के जाएं, इस तरीके से।
और बहुत से, जैसे जब आप जा रहे हैं पेपर देने तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। अपना माइंड फ्रेश रखना है। कोई रिक्शा वाला 5 रुपए के लिए कह रहा है ज्यादा दे दो यार, क्या करना 5 रुपए में, क्या हो जाएगा, दे देने दो यार, कुछ नहीं होना। अपना मूड लाइट करना, किसी से भी झगड़ा नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ ज्यादा किसी से बात मत करो। पता सामने वाला व्यक्ति किस मूड में हो, किस तरीके का निगेटिव पर्सन, आपका इतना पॉजिटिव आपका अटायर हो, आप इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव आपका पूरा ऑरा बना हुआ, और वो एक पर्सन आपको निगेटिव कर दे, आपको डाउट में डाल दे, तो बात नहीं करनी। आप खुद में पॉजिटिव होना है। आप एकदम परफेक्ट हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। यही छोटी छोटी चीजें भी आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। कोई पता चला किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, उसने वो मार्कशीट भरने में गलती कर दी, क्या मतलब रह गया उसका। भाई आप कितना भी तेज हो, यहीं पर छोटी सी मिस्टेक कर दी तब। तो इसीलिए तो चीजें थोड़ा सा करिएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें करनी है। मार्कशीट में भरते टाइम कोई गलती नहीं करनी है। किस तरीके से भरना है, बाहर से अंदर को भरना है, इतना भरना है कि बाहर छप जाए। साइन का ध्यान रखना है, अपने सारी जगह जहां पर साइन होते हैं अपने खुद के साइन वहां पर कर लेना है। इन्विजिलेटर का साइन हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के देख लेना है। सारी चीज सही भरनी है। नंबर जो होगा उसका जो शीट नंबर होगा वो क्या ABCD जैसे 4 पार्ट में सबका अलग अलग रहता है, तो वो चीज देख लेना है क्या सही है। वो एक चीज ही आपने गलत करी, सपोज आपकी जो क्वेश्चन शीट थी वो B थी और आपने यहाँ पर C भर दिया, ले खराब हो गया सब कुछ, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा चीज। तो चीजें बहुत ही आराम से करनी है, बहुत ही लाइट है। ये सारी चीजें पहले से ज्यादा प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए, छोटी छोटी चीजों से ही आप निरंतर सफलता पा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आप करेंगे, आप देखेंगे अपने लाइफ में बहुत अच्छा इंप्रूव होगा और आप निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग अन्य लोग दोस्त भाई लोग हैं आपके, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, आगामी हैं, अभी जो आने वाला एग्जाम है, आगामी जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए, ये मैं जो भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ ये कोई स्पेसिफिक पुलिस फोर्स के लिए, डिफेंस फोर्स के लिए ही नहीं है। ये मिस्टेक्स हर एक वनडे एग्जाम में होती है, लोग वनडे एग्जाम में करते हैं। तो ये सारी चीजें हर जगह पर एप्लीकेबल होती हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों को भेज सकते हैं। आप याद रखिए, छोटी सी चीज, कभी कभी छोटी सी चीज ही आपको पता चल जाती है, वही चीज कमी होती है और उसी चीज को आप सुधार लेते हैं तो वो छोटा सा चेंज एक बहुत बड़ा चेंज आगे उभर के आता है। ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन निरंतरता के साथ आपको समझ में आ जाता है या फिर दिखने लगती हैं चीजें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।